नमस्ते डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की हमारी इस अद्भुत सीरीज में। आपके लिए हम ये सीरीज बरकरार रखेंगे। आपका लव एंड सपोर्ट हमें मिलते रहना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज जरूर बताइएगा। कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप इसको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से करते चलिए, डेली बेसिस पे सुनते चलिए कुछ कुछ जो करंट टॉप स्टोरीज हैं। आपको आने वाले जो भी एग्जाम्स है, क्योंकि अभी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं एकदम से, सर्दियों में हम देखेंगे कि सारे एग्जाम्स धड़ाधड़ हो रहे होंगे, तो उसमें आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। फुल्ली यूपीएससी ओरिएंटेड इसे बनाया गया है, तो इसमें आप अपना योगदान जरूर दें, कंट्रीब्यूशन जरूर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, सेशन को लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें और पार्टिसिपेशन एकदम जोर शोर से रखें। तो करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट होनी चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जोश के साथ, करके दिखाएंगे। तो आज की जो 6 स्टोरीज हैं उनमें हम कवर अप करते हैं फटाफट अपनी सभी स्टोरीज को। हमारी पहली स्टोरी है EU NAV4 एक्सरसाइज। अब EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन, NAV नेवल, फोर्स FOR मींस फोर्स, एक्सरसाइज। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि इंडिया ने पहली बार 2 दिन का एक नेवल एक्सरसाइज किया है। किसके साथ? EU की नेवल फोर्स के साथ। इसमें भारत के तरफ से जिस नेवल शिप ने शिरकत की वो थी त्रिकंड। त्रिकंड ने इसमें जो है शिरकत की। इसको करंटली डिप्लॉय किया गया है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए। जो जहाज मतलब जो समुद्रों में जो पायरेसी काफी ज्यादा होती है ना, तो उसके लेके उसको एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। पहली बार कंडक्ट हुआ है, तो इसलिए एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। मैच द कॉलम बना के एक्सरसाइज आ सकते हैं भैया, कि 4 एक्सरसाइज इधर और इधर देशों के नाम और मैच करो, तो ऐसे सवाल बनते हैं। अब ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो गल्फ ऑफ एडन में हुई। सोमालिया के पास जो है गल्फ ऑफ एडन, याद है ना, वहां पे हुई। थोड़ा वहां पे पायरेसी वगैरह ज्यादा होती है। टोटल 5 वॉरशिप्स ने इसमें हिस्सा लिया और 4 देशों की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, 18 और 19 जून जो आज की तारीख है। दूसरे जो वॉरशिप्स हैं उनका नाम क्या है? एक तो त्रिकंड मैंने आपको बता ही दिया। एक इटालियन नेवल शिप थी जिसका नाम था ITS कैराबिनेरे। नेक्स्ट है स्पेनिश नेवी शिप ESPS नवेरा, और 2 फ्रेंच की शिप थी नेवल शिप, FS टोनेरे एंड FS सरकोफ, राइट। तो ये आपको शिप के नाम याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना है कि इंडिया के अलावा जो दूसरे 3 नेवल आर्मीज थी वो कौन कौन से थी? एक इटली की, एक स्पेन की और एक फ्रेंच की। 2 दिन की एक्सरसाइज काफी ज्यादा मतलब हाई टेम्पो नेवल ऑपरेशंस देखती है। समुद्रों के आसपास एडवांस एयर डिफेंस टेक्निक वगैरह सीखे जाते हैं, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज वगैरह की जाती है। उसके बाद क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत मतलब हवाई जहाज भी इससे उड़ते हैं ना, तो क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें इसमें सीखी जाती हैं। तो जो एक दूसरे जो ये देशों की जो विभिन्न नेवीज हैं, ये सब एक साथ मिलकर अपने अपने जो टेक्नोलॉजी और अपनी अपनी जो स्टैटिकल चीजें हैं, स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, उनको टेक्टिकल चीजें हैं, माफ कीजिएगा, स्टैटिस्टिकल नहीं, टेक्टिकल जो चीजें हैं उनको शेयर करती है। सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से सारा कुछ किया जाता है। तो EU नेवल फॉर एक्सरसाइज फोर्स एक्सरसाइज याद रखेगा, एग्जाम में आ सकता है 100%। गल्फ ऑफ एडन आपको दिखा देते हैं। ये रहा गल्फ ऑफ एडन सोमालिया के पास, ये जिबूती, इधर है रेड सी, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। इथियोपिया के पास है, एरिट्रिया के पास है, वही एरिट्रिया जहां पे बहुत सारे अभी कुछ महीनों पहले कांड हो रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। वर्ल्ड सिकल सेल डे। वर्ल्ड सिकल सेल डे से पहले हम आते हैं कि भारत में मिनिस्ट्री है एक, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वो हर साल क्या करती है? नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव जो है इनॉग्रेट करती है। किस दिन करती है? जिस दिन वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किस दिन किया जाता है? ये किया जाता है 19 जून के दिन। सिकल मतलब आपको मालूम है ना, जो हसुआ होता है, सिकल कुछ इस तरीके का हथियार होता है, घास काटने के लिए भी होता है और गला काटने के लिए भी होता है। माफ कर रहा था भैया, नॉन वायलेंस बातें नहीं करता मैं। तो कुछ इस तरीके से सिकल होता क्या है कि ये जो कॉन्क्लेव है इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद फिकी, अपोलो हॉस्पिटल्स, नोवार्टिस, पीरामल फाउंडेशन, ये सब मिलके जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। सिकल सेल डिजीज जो SCD है, वो एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है जो काफी ज्यादा मतलब पाया जाता है ट्राइबल पीपल के अंदर में। जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है। जिन लोगों के साथ SCD है उनके पास हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते जो बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, राइट। तो अगर आपको SCD हुआ तो आपके बॉडी से ऑक्सीजन और ब्लड दोनों की जो फ्लो है वो रुक सकती है और आपकी मौत भी हो सकती है। और ये बहुत ज्यादा देखा जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन है उन ग्रुप में ज्यादा इसे देखा जाता है।
ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्राइबल एरियाज है वहां ज्यादा देखा जाएगा। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्टर्न उड़ीसा हो गया, ईस्टर्न गुजरात हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गया, तमिलनाडु, केरला वगैरह, तो यहाँ पे इसे ज्यादा देखा जाता है। यूएनजीए ने एक यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया था इस सिकल सेल डिजीज एससीडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और ये उन्होंने रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया था, तो 2008 में अडॉप्ट किया था, 22 दिसंबर वाले दिन। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। क्या है सिकल सेल डिजीज? एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है। क्लियर? ये आपको दिखा देते हैं इस तरीके से जो है, ये देखिए ये रेड ब्लड सेल्स है, ये इस तरीके से सिकल के रूप में आ जाते हैं। कॉमन टाइप्स जो इसमें जो सिम्टम्स वगैरह है, फीवर होता है, सीवियर पेन होता है, एब्डोमेन में स्वेलिंग होती है, पेल स्किन हो जाता है, स्ट्रोक के साइंस आते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती है। बहुत ही खूबसूरत इन्फोग्राफिक है, आपके लिए लगा दिया गया है, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वर्ल्ड सिकल सेल डे याद रखना है 19 जून। अगली स्टोरी पे चलते हैं हम, राइज ऑफ सी लेवल इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, वहां पे जो मतलब उठापटक वहां की जा रही है कानूनी तौर से, कानून का यूज करके, राइट। तो उसको देखते हुए एक नई स्टडी अभी हाल फिलहाल आई है, जिस स्टडी को लॉन्च किसने किया है, जिस स्टडी को पब्लिश किया है रीजनल स्टडीज इन द मरीन साइंस जर्नल में। इन्होंने कहा है कि जो लक्षद्वीप है वहां पर सी लेवल का जो राइज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और तकरीबन कितना 0.4 मिलीमीटर पर ईयर से 0.9 मिलीमीटर पर ईयर का जो है राइज देखने को मिल सकता है। इसमें जो स्मॉलर आइलैंड्स है जैसे कि चैटलेट हो गया, एमिनी हो गया, इनके पास जो लैंड है तो काफी मात्रा में ये अपना लैंड लॉस देखेंगे, 60 to 80% ऑफ द एग्जिस्टिंग शोर लाइन। इनंडेशन जो है काफी ज्यादा देखा जाएगा। तो इसीलिए कोस्टल प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, कोस्टल प्रोटेक्शन को सही तरीके से अप्रोप्रिएट वे में यूज करने के लिए और प्रॉपर प्लानिंग गाइडलाइन के थ्रू कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है लक्षद्वीप के अंदर में। अदरवाइज नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज तो एक है ही है पूरा इशू, तो उसके कारण हम लक्षद्वीप को तबाह होते हुए पूरा देख सकते हैं। तो ये स्टडी ने पहली बार चेता दिया है। 2028 का एस्टिमेशन इसमें दिया गया है, 2062-66 इस इन सालों का भी जो है एस्टिमेशन इसमें पूरा दिया गया है स्टडी में। तो राइज ऑफ सी लेवल इन लक्षद्वीप, मैं आपको आइलैंड का चित्र दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बिट्रा, चेटलेट, किल्तान, कड़मात, एमिनी, एंड्रोट, चेरियम, कालपानी, सुहेली, कावाराती, अगाती। ऐसा बोला जा रहा है कि जो अगाती है ये थोड़ा सा लिस्ट इफेक्ट रहेगा, अगर राइज ऑफ सी लेवल देखा गया तो इस वाले आइलैंड पे जो है कम मतलब क्षति होगी, लेकिन हानि तो हानि ही होती है, वो तो होगी ही होगी, राइट। आपके लिए आज का एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूँ, जिसने भी मतलब लक्षद्वीप को स्टडी किया होगा अच्छे से, तो लक्षद्वीप में एकमात्र एयरपोर्ट है एक आइलैंड पे, इस पूरे आर्किपेलागो में एक ही एयरपोर्ट है। वो कौन से आइलैंड पे है? आप उसका नाम मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट थ्रेड में, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी भैया, औरों को भी पता चल जाएगा कि उस एयरपोर्ट का नाम है क्या। अगली स्टोरी पे चलते हैं हम, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स लेके फिर से मैं हाजिर हूँ। बहुत पहले मैंने आपको सारे इंडेक्स के ऊपर एक सेशन दिया था, प्लेलिस्ट में पूरी तरीके से मौजूद है, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने जो अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट रैंकिंग में सिक्योर किया है 43rd रैंक अमंग 64 कंट्रीज। इस बार टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड, पिछली बार सिंगापुर था, फॉलोड बाय स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड एंड सिंगापुर। तो सिंगापुर आ गया है भैया अब 5वें नंबर पे। ताइवान ने इस बार कमाल कर दिया, पिछले 33 सालों में, 33 साल पहले इसे लाया गया था इस तरीके के इंडेक्स को। ताइवान ने इस बार 8वीं रैंक हासिल की है, 33 साल में पहली बार टॉप 10 में रहा है, जबकि चाइना 16वें पे है। ब्रिक्स में इंडिया की जो पोजीशन है वो दूसरे नंबर पे है, उसके बाद आता है रशिया 45, ब्राजील 57 और साउथ अफ्रीका 62, राइट। ये इंडेक्स जो है 4 फैक्टर्स को मेजर करता है, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है, और आपके अधोसंरचना कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आपका कैसा है। तो ये रिलीज भी कौन करता है? याद रखिएगा, आईएमडी इसे रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, या फिर एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, रियल लर्निंग रियल इम्पैक्ट। ये था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। रैंक किसमें याद रखिएगा और किसने रिलीज किया ये जरूर याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में कि हाल फिलहाल जो इंडेक्स आई उसमें इंडिया ब्रिक्स नेशन में सबसे लास्ट पोजीशन पे था, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इस तरीके से सवाल फॉर्मुलेट किए जाते हैं। चलिए अगले स्टोरी पे हम चलते हैं। बहुत ही बढ़िया कमाल की स्टोरी है ये, जून 10 इन यूएसए। एग्जाम में ऐसे का ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली जून 10 इज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो जून 10 का मतलब है जून प्लस 19 मीन्स 19 जून।
ये हर साल अमेरिका के अंदर में एज अ सेलिब्रेशन डे मार्क किया जाता है टू एंड द स्लेवरी इन अमेरिका, अमेरिकन सिविल वॉर के तहत। इट इज ऑल्सो नोन एज इमेंसिपेशन डे, इसे इमेंसिपेशन डे भी कहते हैं, और जूनटेंथ इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। देखिए क्या है कि इतिहास में अगर आप जितने पीछे जाएंगे तो उतने धब्बे, काले काले धब्बे आपको मिलेंगे, और उस काले धब्बों में जो एक धब्बा था वो स्लेवरी का धब्बा था। 1620 में कहानी अमेरिका में शुरू हुई, जहां पे 20 नेटिव अफ्रीकन को लाया गया था वर्जीनिया के कोस्ट पे, और फिर ये वहां से जो फैला तो मतलब 1994 तक, और अभी 2021 में भी फैलता चला गया, राइट। तो उसको देखते हुए जो जॉय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत मतलब ठोस कदम उठाया है। उन्होंने जो ये इमेंसिपेशन डे है इसके ऊपर एक कानून बना के बोल दिया है कि हम इसे नेशनल हॉलीडे घोषित करेंगे। मतलब क्या होगा, ये सिंबॉलिकली बहुत इफेक्ट डालेगा वहां के लोगों पे, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो करके गई हाल फिलहाल, वो ये करके गई कि उन्होंने ये बोला अमेरिकन मीन्स व्हाइट, तो व्हाइट सुप्रीमेसी जो है वहां पर जो वर्ड चलता है, तो अमेरिकन मीन्स व्हाइट, तो वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन भी है। जिम क्रो एरा आपको याद होगा, राइट। तो अफ्रीकन अमेरिकन को वो लोग अमेरिकन मानते ही नहीं थे, स्लेवरी के उसमें नजर से उसको देखा जाता, हीन नजरों से, नफरत घृणा की नजरों से देखा जाता था। तो ये जो पूरा सिस्टम है एक तरीके से चेंज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो जॉय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ लाना चाहती है वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है, बहुत हिस्टोरिक स्टेप है। 1866 में स्टेट ऑफ टेक्सास में ये पूरी तरीके से, वैसे 1620 में हो गया था 20 लोगों के साथ, 1866 में काफी मतलब बढ़ गया था। टेक्सास में शुरू हुआ विद सम कम्युनिटी सेंट्रिक इवेंट्स, कि मतलब लोगों ने राइज करना शुरू किया कि देखो भाई हम तुम्हारे स्लेव नहीं हैं, हम तुम्हारे दास नहीं हैं, राइट। वी आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड वी ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। अब 1994 मॉडर्न डे मूवमेंट तक ये चला, उसके बाद लुइजियाना में ये चला, राइट। और मैंने आपको बता ही दिया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 19 जून को नेशनल हॉलीडे जो है ये घोषित कर रही है। और इसे जो है कुछ एनालिस्ट ये बताते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत हुई थी, जिसके वजह से यूएस में एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट शुरू हो गए, उसको देखते हुए ये पास किया जा रहा है ताकि ऐसी कोई घटना फ्यूचर में ना हो। तो रियली रियली कमेंडेबल टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने ये उठाया है। दिस विल बी गोइंग टू बी अ न्यू फेडरल हॉलीडे क्रिएटेड इन ऑलमोस्ट 4 decades, राइट। कुछ आपके लिए चार्ट वगैरह मैंने लगा दिए हैं। अफ्रीकन स्लेव्स ब्रॉट टू ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एंड यूएस, देखिए 1620 में से कितने चंद आए थे और फिर ये क्या राइज मतलब हुआ है स्लेवरी, राइट। अमेरिकन रिवोल्यूशन याद है ना, 1776। आपके लिए आज का दूसरा सवाल, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सन में लिखा गया था, जरूर बताइएगा। इन विच ईयर डेट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन रिटन, ये आपके लिए आज का दूसरा सवाल है। कुछ और चार्ट्स आपके लिए कि किस तरीके से स्लेव पॉपुलेशन इन यूएस सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से बढ़े, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे मतलब टेक्सास से 1866 और किस तरीके से आगे फॉरवर्ड होता चला गया। और यहाँ स्केल भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इधर कोस्टल एरियाज पे रहा। कोस्टल एरियाज पे क्यों रहा, क्योंकि बहुत आसानी होती थी लाना ले जाना कोस्टल एरिया से, रेदर देन जो विलेज और जो मतलब हिंटरलैंड से काफ़ी जो मतलब जहाँ पे नदियाँ वगैरह नहीं है, कोस्टल इलाके नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में कोस्टल इलाकों पे ज़्यादा था। हमारी आज की आखिरी स्टोरी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में मिल्खा सिंह को हमारा सलाम। हाल फिलहाल उनका निधन हुआ कोविड-19 के कारण, 91 ईयर्स के थे। मिल्खा सिंह आप जानते हैं कि एक आर्मी मैन थे जिनको टाइटल मिला था फ्लाइंग सिक्का, जिसे टाइटल किस पाकिस्तान के मेजर जनरल ने दिया था, ये आज के लिए आपका तीसरा सवाल है कि फ्लाइंग सिक्का टाइटल मिल्खा सिंह को किसने दिया था। हाल फिलहाल 5 दिनों 4 दिनों पहले, हफ्ते भर पहले, निर्मल कौर जो इनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, फॉर्मर इंडियन वॉलीबॉल कैप्टन, उनकी भी मौत हुई कोविड-19 के चक्कर में ही। काफ़ी मतलब हार्ड लाइफ इन्होंने जी है, ऐसा वक्त देखा है, ऐसी गरीबी झेली है। इनका जो बचपन है पाकिस्तान में बीता, फिर जो इनकी जवानी है वो हिंदुस्तान में बीती, और इन्होंने मतलब हर वो चीज़ की, चोरी चकारी से लेके लूट मार से लेके इंडिया का नाम रोशन तक। तो बहुत ही मतलब एक अपने आप में एक बहुत अच्छी और एक लेजेंडरी स्टोरी है। इस पर बहुत अच्छी मूवी भी बनाई गई है, राम प्रकाश और मेहरा की मूवी है, बहुत ही लाजवाब मूवी है। आप में से कितने लोगों ने मिल्खा सिंह की मूवी देखी है फरहान अख्तर की, जरूर बताइएगा। और आपको उसमें से क्या सीखने को मिला ये भी जरूर बताइएगा, राइट। ये इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीता, दोनों गेम्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स, दोनों गेम्स में इन्होंने जीता। तो इनको हमारी तरफ से भी एक सलाम मिल्खा सिंह को। प्रधानमंत्री जी ने इनके निधन पे खुद ट्वीट किया और कंडोलेंसेस दिए। इन पासिंग अवे ऑफ श्री मिल्खा सिंह जी, वी हैव लॉस्ट अ कोलोसल sports person who captured the nation's imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions, anguished by his passing away.
तो हमारा सलाम फ्लाइंग सिख को। ये थी आज की हमारी सारी स्टोरीज। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। एक बार दोबारा आपका रिवीजन करा देते हैं जैसे हम हर सेशन में कराते हैं। EUNAVFOR एक्सरसाइज, वर्ल्ड सिकल सेल डे, राइज ऑफ सी लेवल इन लक्षद्वीप, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, भारत की रैंक 43 याद रखना, 20th इन USA, और फिर फाइनली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में मिल्खा सिंह। राइट, इकोनॉमिक क्रैकर का कोर्स आपके लिए 8 जुलाई से आ रहा है। 8 जुलाई बस आने ही वाली है। अपने आप को एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और दोस्तों को भी कराइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सी बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10, लाजवाब अद्भुत कोर्सेज हैं। आइए एनरोल कीजिए, बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन रखिए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत करती जा रही है, करती रहेगी। अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए हम लेके आते रहेंगे जो आपको हर तरीके से मदद करें। इसके लिए आपके लव एंड सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।